बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो ये कुली भूतिया चिड़िया हमें मार डालेगी। छोड़ दो भूतिया चिड़िया हमें, हम इतनी जल्दी नहीं मरना चाहते। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला लो। इस रात के अंधेरे में कोई भी तुम्हें नहीं बचाने आएगा। मरोगे, दोनों के दोनों मरोगे। इतना बोलते ही कूली भूतिया चिड़िया की आत्मा उन दोनों का पंख पकड़कर उन दोनों को नीचे पटरी पर फेंक देती है। तभी उधर से ट्रेन आती है और वो दोनों को मार देती है। इसी तरह एक एक करके मैं सबको मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से एक सुंदर कूली चिड़िया का भेष बदल कर रेलवे स्टेशन पर घूमने लगती है। जो कोई भी पक्षी एक बार उसे देख लेता उसका काहिल हो जाता। ऐसे ही एक रात स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है और ट्रेन से हरी तोता और कालू कौवा अपने सामान के साथ नीचे उतरते हैं। इस कमबख्त ट्रेन ने भी यहाँ पहुँचाने में हमें इतनी रात कर दी। अब इतनी रात में यहाँ हमें कौन कुली मिलेगा? तू परेशान क्यों होता है? इतना बड़ा स्टेशन है, कोई न कोई तो कुली हमें मिल ही जाएगा। तभी हरी तोता की नजर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पर पड़ती है। ओ कुली, जरा इधर आना, हमें अपना सामान उठवाना है तुमसे। अभी आई भाई साहब। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों के पास जाती है। तभी उस कुली को देखकर कालू हरी तोता से बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? हरी, ये कुली चिड़ा नहीं चिड़िया है, और भला ये हमारे सामान का भार कैसे उठाएगी? पागल मैं नहीं, पागल तू है। दिख नहीं रहा तुझे कि ये चिड़िया है? सोच, हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। साहब जी, सामान उठवाना है तो जल्दी बोलिए, ये फालतू में मेरा टाइम खोटा मत करिए, मुझे और भी बहुत काम है। हाँ, उठवाना है। ऐसा करो, तुम ये सामान उठाकर स्टेशन के बाहर ले चलो। जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सारा सामान सिर पर उठा के चलते हुए स्टेशन के बाहर जाने लगती है। तभी हरी तोता उसका पंख पकड़ लेता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो मैं तुम्हें कैसे कुत्ते की मौत मारती हूँ। डरते हुए कालू कौवा बोलता है, अच्छा खासा हम जा रहे थे, लेकिन तेरे सिर पर तो इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था। मुझे क्या पता था ये चिड़िया नहीं भूतिया चिड़िया की आत्मा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो मैंने इसे छेड़ा। बस बहुत हुआ, बहुत देर से तुम दोनों बातें कर रहे हो, लेकिन अब और नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। माफ कर दो हमें, हम फिर कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। गलती तो तुमसे हुई है और गलती करने वालों को मैं माफ नहीं करती। गलती की सजा सिर्फ मौत है, मौत। इतना बोलकर कूली भूतिया चिड़िया की आत्मा उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। ऐसे ही हर रात भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कूली का भेष बदलकर पक्षियों को शिकार करती। ऐसे ही एक रात टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ प्लेटफॉर्म पर काफी देर से कूली का इंतजार कर रहा होता है। समझ नहीं आ रहा, अब मैं अकेले इतना सारा सामान कैसे उठाकर लेकर जाऊंगा। तभी कूली भूतिया चिड़िया की आत्मा टुन्नू के पास आकर बोलती है, साहब जी, मैं हूँ ना, मैं आपका ये सामान उठाकर ले जाऊंगी। हाँ बहन, लो ये सामान बाहर तक ले चलो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सामान को अपने सर पर उठाती है और स्टेशन के बाहर की तरफ चल पड़ती है। उसके पीछे टुनटुनी और टुन्नू भी जाते हैं। तभी टुनटुनी उसके उल्टे पैर देख लेती है। टुन्नू चिड़ा, ये चिड़िया नहीं भूतिया चिड़िया की आत्मा है। उसकी ये बातें भूतिया चिड़िया की आत्मा सुन लेती है। तो तुमने मुझे देख ही लिया। हाँ, मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ और अब तुम दोनों मरने वाले हो। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उन दरिंदों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। तुम जानना चाहते हो तो सुनो। चंदनवन जंगल में टोनी अपनी माँ बबली के साथ रहती थी, जो कि बहुत खूबसूरत और बहादुर चिड़िया थी। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे पैसेंजर मिलते हैं और उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद वही स्टेशन पर खड़ी होकर वो सारे पैसे को इकट्ठा करने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर दो गुंडे कड़कनाथ सेठ और जिगरबाज आते हैं और उसके हाथ से पैसे छीनने लगते हैं। छोड़ दो, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं,
मैं ये तुम्हें नहीं लेने दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं लेने देगी, हम भी देखते हैं। हम ये पैसे लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए तुझे मारना ही क्यों ना पड़े। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये पैसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ठीक है, तो हम तेरी इस ख्वाहिश को भी अभी पूरा कर देते हैं। इतना बोलते ही कड़कनाथ टोनी के हाथ से पैसे छीन लेता है। छोड़ दो, मुझे मत मारो, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। इतना बोलते ही कड़कनाथ चलती ट्रेन के सामने टोनी का हाथ छोड़ देता है और एक ही झटके में टोनी का नामो निशान मिट जाता है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और इन पक्षियों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और पक्षियों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी सही नहीं है। तुमने उन पक्षियों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है, अब तुम मासूम पक्षियों को मारना बंद कर दो। शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे इस तरह दर दर भटकने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बोलते ही भूतिया कूली चिड़िया की आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। बहुत सालों पहले सुंदरवन के जंगल में बंटी अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता एक दिन उसकी शादी के ही पास वाले जंगल में टुनटुनी को देखने गए। जी हमें तो टुनटुनी बहुत पसंद है, हम जल्द से जल्द इसे अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। तभी उनकी खिड़की से एक भूतिया चिड़िया की आत्मा झांक रही होती है। किसी का ससुराल नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। बंटी के परिवार के जाने के बाद टुनटुनी की माँ उसके पिता के पास घबराती हुई आती है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है जी, आपको तो पता है ना कि क्या अनहोनी हो सकती है हमारी बेटी के साथ। शुभ शुभ बोलो, तुम तो जानती हो कि हमारे जंगल में पक्षी रिश्ता करने में क्यों कतराते हैं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, क्या हमें उन्हें सच बता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, याद नहीं जब जब हमने सच कहा है टुनटुनी का रिश्ता टूट जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा फिर से खिड़की पर आती है और उन तीनों को देख रही होती है और अचानक से बिजली कड़कने लगती है और वो तीनों डर जाते हैं। टुनटुनी और बंटी की शादी हो जाती है। टुनटुनी डोली में बैठी होती है और 4 लोग उसे उठाए होते हैं। पीछे बंटी का परिवार होता है। कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, अब तो जिंदगी भर राज करूंगी। अब वक्त आ गया है एक और ससुराल को तबाह करने का। भूतिया चिड़िया अपना पंख घुमाती है और सब बेहोश होने लगते हैं। सिर्फ टुनटुनी जाग रही थी। अरे बारात रुक क्यों गई? टुनटुनी बाहर झांकती है तो देखती है कि पूरी बारात बेहोश पड़ी है। वो घबराकर सबको उठाने लगती है और रोने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई इसका नाम पुकार रहा है। कौन है वहाँ पर? टुनटुनी पीछे मुड़ती है तो एक चिड़िया उसके पीछे खड़ी होती है। अरे तुम कौन हो? टुनटुनी, मैं तेरी मदद करने आई हूँ, मेरे पास आजा। टुनटुनी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। चलो टुनटुनी, तुम्हारे ससुराल जाने का वक्त आ गया है। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है और टुनटुनी के अंदर प्रवेश कर जाती है। टुनटुनी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो जाकर डोली में बैठ जाती है। वो अपना पंख घुमाती है और सारे बाराती जाग जाते हैं। अरे भाई चलो, यहाँ क्यों रुकी है बारात? देखो मौसम कितना खराब है, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। बारात चलने लगती है। टुनटुनी अपने ससुराल पहुँचती है। जैसे ही कमरे में बंटी कबूतर उसके पास आता है, तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा का भयानक चेहरा देखकर वो डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा हवा में उड़ने लगती है और हंसने लगती है। ये तुम कौन हो और टुनटुनी कहाँ है? मैं टुनटुनी नहीं, टूनी हूँ। तुम सबका खात्मा करने आई हूँ। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? मैं भी ऐसी ही टोली में बैठकर अपने ससुराल गई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतना अत्याचार किया और मुझे जलाकर मार दिया। दुनिया के सारे ससुराल ऐसे ही लालची होते हैं। बंटी भागने लगता है और भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसका पीछा करने लगती है। बंटी कमरे के बाहर भागता है। तभी उसके माता पिता भी हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? बहू कहाँ है बेटा? तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा हंसते हुए हॉल में आ जाती है। वो तीनों भागने लगते हैं। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा बंटी का गला दबाने लगती है। पहले तुम्हारी बारी है दूल्हे राजा।
बंटी की मौत हो जाती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी के माता पिता को भी मार देती है। अगले दिन टुनटुनी की आँख खुलती है। हे भगवान, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? अचानक वो गिर जाती है। टुनटुनी देखती है कि सामने उसका पति बंटी और सास ससुर की लाश पड़ी है। टुनटुनी ये देखकर रोने लगती है। क्या हो गया? ये सब किसने किया? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। खिड़की में से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को देखकर मुस्कुरा रही होती है और वो वहाँ से चली